विश्वास के बारे में। विश्वास को हम कैसे परखें और हमारे जीवन में जो विश्वास है और उसमें हम कैसे निखार ला सकते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को वचन सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आप अध्ययन कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, आपको मैं कहना चाहता हूँ, आज आप परमेश्वर को वचन पढ़कर कैसे अपने आप को जांच सकते हैं, आप अपने आप को कैसे परख सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे अपने विश्वास को परखना है। क्या हम विश्वास में हैं? सभी लोग विश्वास में चल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ बहुत सारे लोग विश्वास के साथ चल रहे हैं, मगर अपने आप को परखने की ज़रूरत है। क्या सचमुच आप विश्वास में हैं? जांचिए अपने आप को कि आप कहाँ हैं। आज एक जांचने का समय है। क्या आप विश्वास में हैं? विश्वास में नहीं हैं तो आज इस वचन को पढ़कर आप आशीष पाइए। ज़रूर आप आशीष। पत्री जब हम पढ़ते हैं, दूसरा पत्री 13 अध्याय उसका 5 पद में इस प्रकार लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम नहीं है ना? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले, है ना? निकले, अब समझना है, निकले हो, है ना? अब देखिए इस वचन में आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, क्या समझते हैं? पौलुस कहता है कलीसिया के लिए, कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए बोल रहा है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं आना चाहता हूँ और मैं इस बात को परखना चाहता हूँ, तुम अभी तक विश्वास में बने हो कि नहीं, भटक तो नहीं गए। और ये स्पष्टीकरण करने के लिए पौलुस पत्रिका को लिख रहा है। और कुरिन्थियों कलीसिया जो है, कई ऐसे लोग हैं, भटकने वाले लोग थे, और कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग आ रहे थे और वो गड़बड़ कर रहे थे कलीसिया के अंदर। इसलिए पौलुस इस बात को पत्रिका को लिखता है, कहता है तुम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए तुम विश्वास में अभी तक हो कि नहीं, अभी तक आप विश्वास में हैं। इसलिए इस बात को लेकर पौलुस इस बात को लिख रहा है। आज आपसे परमेश्वर क्या कहता है? क्या आप विश्वास में हैं? क्या आप निकम्मे ठहरे? आज आप विश्वास में हैं तो आप कहाँ हैं? यीशु आपसे पूछता है, आप विश्वास में हैं तो कहाँ हैं? अगर आप विश्वास में हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन में होना चाहिए। इस वचन को हम जब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, पहली बात बताया है, अपने विश्वास को परखना है। दूसरी बात बताई गई है, अपने आप को जांचना है। हमें पहली बात परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के अपने विश्वास को परखना होगा, और दूसरी बात हमें अपने आप को जांचना होगा, हमारी कमियों को देखना होगा, मेरे जीवन में कौन सी कमी है, कहाँ है, और मेरा वीक पॉइंट कहाँ है जो विश्वास में हम कमज़ोर कर रहा है, उस क्षेत्र को ढूंढना होगा। दूसरी बात हम देखते हैं, और यहाँ लिखा है, तुम जांच में निकम्मे नहीं निकलना है। जब प्रभु यीशु मसीह हमें जांचता है तो हम क्या करते हैं? हम निकम्मे ठहर जाते हैं, हमारा जीवन निकम्मा ठहरता है। इसलिए परमेश्वर कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होना चाहिए, नहीं हो पाता है, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते तो हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर आप अपने आप को, विश्वास को नहीं परखते, अपने आप को नहीं जांचते। इसलिए जब परमेश्वर आपको, पवित्र आत्मा आपको स्कैन करता है, जांचता, परखता है, तो परमेश्वर के सामने आप निकम्मे ठहरते हैं। निकम्मे कैसे हम ठहरते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करता है हमारा। जब यीशु मसीह स्कैन करता है, हमें हमारे जीवन को स्कैन करता है, तो ये हमारे जीवन में ऐसे कई कमियां पाई जाती हैं जो विश्वास में बढ़ने नहीं देती। इसलिए उन कमियों को देखते हुए, उनको मध्य रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। जो हमारा विश्वास है, विश्वास में बढ़ना है, तो आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना होगा और अपने आप को जांचना होगा, परखना होगा, जीवन को परखना होगा। मैं कहाँ हूँ आज, मैं किस स्तर तक पहुँचा हूँ, मेरी सेवा, मेरा जीवन, मेरा विश्वास का जीवन कहाँ तक पहुँचा है, ये जांचना होगा। कई बार आप जांचते परखते होंगे, मगर कई बार आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह आज आपसे कहता है, आप अपने आप को जांचें और परखें, क्या आप विश्वास में हैं कि नहीं हैं।
और आप विश्वास में नहीं हैं तो आप विश्वास में आ जाइए। प्रभु यीशु आपके जीवन में परिवर्तन लेके आना चाहते हैं। अगर आप विश्वास में हैं तो यीशु आपके जीवन में एक अद्भुत काम करना चाहते हैं। हम विश्वास में नहीं हो पाते हैं। मेरे प्रियो, आप विश्वास में हैं या नहीं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं तो कौन सा विश्वास करते हैं? बहुत सारे लोग अन्य प्रकार के कई के जो अन्य जाति के लोग होते हैं वो विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? संसार के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, है ना, कई ईश्वरों के ऊपर। तो हमारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है और यीशु मसीह जब हमें परखता है, जांचता है, तो हम निकम्मे नहीं पाए जाना चाहिए। हम निकम्मे पाए गए तो आप नरक के दंड के योग्य हैं कि और परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरे प्रियो, एक कुम्हार जब बर्तन को बनाता है, जब बर्तन बनाता है तो बर्तन को इस्तेमाल करता है, बनाकर पकाकर उसको आग की भट्टी में रखकर उसको पकाता है और पकाने के बाद अपने के औजार से उसको बजा के देखता है। उसको देखता है, टन टन करके आवाज़ आएगी या उसको कुछ और आवाज़ आएगी तो देख लेगा हाँ ये ठीक है, क्लियर है, इसलिए वो निकाल के अलग रख देगा। और जिसमें थोड़ा सा कमी पाई गई और कहीं से टूटा फूटा होगा उसको अलग कर देगा। वो काम का यूज का लायक नहीं है, उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसको जो है काम में नहीं ला सकते, क्योंकि वजह यही है वो खराब निकला, निकम्मा निकला। मेरे प्रिय, बर्तन का बात क्या है? ये बर्तन इसलिए हमारी जिंदगी को दर्शाता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए आते हैं और हमको बजाते हैं, हमको परखते हैं, तो हम क्या निकलते? फूटे हुए निकलते हैं, हमारे अंदर खोट पर निकलता है, इसलिए परमेश्वर काम नहीं हो पाता है। इसलिए प्रभु यीशु आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और आपके जीवन में एक परिवर्तन लेके आना चाहते हैं। इसलिए आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। विश्वास के बारे में बहुत सारे वचन आपके सामने रख सकता हूँ। मेरे प्रियो, बहुत सारे वचन विश्वास के बारे में हैं, मैं इतनी ही बात आपके सामने रखूँगा। और आज अपने विश्वास को परख लीजिए, क्या आप विश्वास में हैं या नहीं। विश्वास में नहीं है तो आज आप विश्वास में आ जाइए, नहीं तो यीशु मसीह आपको निकम्मा ठहराएगा, आप नरक में चले जाएंगे, प्रभु यीशु आपका न्याय करेगा। तब आप क्या करेंगे? मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको विश्वास को बढ़ाने जा रहा है। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, सबके जीवन में वो विश्वास की घटी परमेश्वर दूर कर रहा है और विश्वास को बढ़ा रहा है। आज आप अपने आप को जांचिए और परखिए, यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार हम अपने विश्वास को परखते हैं प्रभु। हमारे विश्वास की घटी बहुत सारी है प्रभु, हम कई चित्र में प्रभु हमारे जीवन में विश्वास घटा हुआ है प्रभु। हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं प्रभु। हमारे अंदर से वो विश्वास को, जो निकम्मा विश्वास, हटाइए और विश्वास, मजबूत वाला विश्वास दीजिए प्रभु, स्ट्रॉन्ग दीजिए, आपके ऊपर हमने विश्वास कर सकें, एक अच्छा मजबूत विश्वास दीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, जो लोग के विश्वास कम हो चुका है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रहा, यीशु मसीह के नाम वो विश्वास बढ़ जाने पाए प्रभु। ऐसे कई लोग हैं, किसी वजह से विश्वास कम हो गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके अंदर से विश्वास है, हालेलुया, वो अविश्वास की बातें निकले और विश्वास बढ़ जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसी क्षण ये विश्वास में बढ़ते चले जाएं प्रभु। जब परमेश्वर आप जांचते हैं तो विश्वास में पाए जाना प्रभु। प्रभु यीशु, जब आप परखेंगे तो आप इनको हल विश्वास में पाना प्रभु। यीशु, आप जांचे परखें प्रभु, ये निकम में नहीं ठहरना है, बल्कि प्रभु तेरे राज्य के योग बनना। परमेश्वर कृपा करें, दया करें प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा सबके जीवन में कार्य करे इसलिए धन्यवाद, विश्वास की बढ़ोतरी करे इसलिए धन्यवाद। प्रत्येक व्यक्ति को, छोटे बड़े हो के सबके जीवन में कार्य करना है और विश्वास को बढ़ाना है। पवित्र आत्मा प्रत्येक जनों के जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु। आपने इस प्रकार के इसलिए धन्यवाद, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद, एक बड़े विधारी भेज रहे, जागृति लेके आ रहे इसलिए धन्यवाद, आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं।